धाम है, पुराने वचनधारी पर्चाधारी धाम जो राजस्थान में है। और यहाँ के पर्चे अजीब अजीब पर्चे हैं। हर प्रकार की बीमारी, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, अनेकों प्रकार की बीमारी का रोग निवारण होता है। यहाँ प्रत्यक्ष है और सत्य है। 100 में से 80-90 बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10 आदमी वही ठीक नहीं होते, उनकी सोच विचारधारा ठीक नहीं होती, चाहे वो किसी भी पद का अधिकारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, किसी की माता हो, बहन हो, भाई हो। 100 में से 10 आदमी तो वो ऑटोमेटिक मालिक की कृपा होती है, सभी स्वर्ग नहीं जाते, 10 आदमी तो नरक में भी जाते हैं। तो मालिक भी वो उनका कर्मों को नहीं टाल सकता। ठीक है, एक सदगुरु है जो कर्मों को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर लालाराम जी रहते हैं, पूरे मेले को हैंडल करते हैं और यहाँ के अद्भुत पर्चे हैं। और यहाँ पर परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी रहते हैं और देखिए अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रत्यक्ष कर कर बतलाते हैं। ये चमत्कारी धाम है और कई वर्षों से धाम है। तो देखिए यहाँ पर लाखों लोग अपने जीवन बचा चुके हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आशीर्वाद से मिटा देते हैं। और हम सबका फर्ज है ऐसे वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें, जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे तो उनको मालूम पड़े कि हिंदू धर्म में भी कोई संत हैं, ऐसे भक्त हैं, हनुमान जैसे भक्त हैं और बाबा सीताराम जी जैसे संत हैं। ऐसे अलग अलग आपको हिंदू धर्म में बहुत सी शक्तियाँ हैं और हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत से मूवी स्टारों ने, बहुत से हमारे धर्म के अलावा भी हमारे धर्म को तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी मूवियाँ बना दी, ऐसे ऐसे वीडियो बना दिए, ऐसी ऐसी फिल्में बना दी, जिससे हमारे हिंदू धर्म पे अब तो देवी देवताओं पे भी विश्वास खत्म हो गया है। क्योंकि लोग ऐसी ऐसी मूवियाँ बना दी हैं तो लोग सोचते बस उसको पत्थर पे दूध चढ़ाया, वो चढ़ाया, कोई ऐसे मूवी में पिक्चर में कैसे बनाया, अभी आश्रम देखो संतों के प्रति कैसी बना दी। तो हम तो देखते तो हमारे तो दिमाग में सबके लिए ऐसा ही होता। गांव में एक चोर होता तो सारे गांव वाले चोर नहीं होते। अगर एक पिता अगर दुष्कर्मी निकल जाता तो सारे पिता दुष्कर्मी नहीं होते। अगर एक ड्राइवर अगर किसी के साथ लेके भागना या कोई गलत ऐसा भाग जाता तो सारे ड्राइवर एक जैसे नहीं होते। सबके घर एक नहीं है, एक ही गांव में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में खाते पीते हैं, पर सभी के घर एक जैसे नहीं चलते। हर इंसान है पर सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए ये पाली जिला का धाम है और यहाँ पर परम पूज्य संत रहते हैं, जिन्होंने एक सिद्ध कर कर दिखलाया, जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की, जो हमारे धर्म के प्रति ऐसी वैसी मूवियाँ बनाई, उनको कड़ा संकेत दे रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि मूर्त में भी है भगवान, पर उसको समझने वाला चाहिए। और मालिक अपने हृदय में भी है। जैसे दूध में घी समाता है, वैसे इंसान के हृदय में मालिक की रोशनी, इसको समझना है हमको, मूर्त को नहीं। इस मनुष्य को स्वयं को समझना है। इसमें मालिक की वो किरण पैदा की गई है, उसी में भगवान विराजमान होते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो, बोलो खेतलाजी महाराज की जय हो। घर पे तो मम्मी पापा रहते तो कौन ही दिए, बुआलीन हो रहा और मरिया कह रही कि मारो बापो पूरव जी बनियो कि फीस वाड़ू पूरव जी जीता नहीं खुआता तो वो पूरव जी तो नहीं बनता। जीता जी तो पूजा नहीं करे, मूर्त पूजन के वो खाए कुनिन के खाओ, दुपेडार खाने वाला हो तो नहीं बढ़े। वही देखो आप कहीं भी जाओ, मूर्त शिव की मूर्त वे, नाक की पूरत वे बेटे लोटी मेरा मटा के करी, दूध मेली और पीबाड़ा आओ जो डोंग लेने मारी, लट लेना आवे के भाई दीजिए डोंग वहाँ आप आई हैं। ये सत्य है कि नहीं? जीते मिले ना नाज और मरा पूटे करे काज के गंगा जी ले जाओ, जिंदा जिंदा ही नहीं वहाँ के लाओ। उदा उदी भजन पकड़ लिया, वो देखे आज वरने शिव बोलो की तो वो शिव जी के पूटे पड़ियो, कोई गए हाँ जी पूटे पड़ियो। अरे कॉलेज में नहीं जाओगे और पढ़ाई नहीं करो तो डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी कभी नहीं बन सकते। अपने बच्चों को अच्छे मास्टर से पढ़ाई करवाओ तो वो कहीं आगे बढ़ेगा। और गुरु भी कच्चा नहीं हुए कि कई लंगोटो पेड़ियो उनके हाथ सा उन खुदरो ध्यान नहीं हुए। एक माता पिता अपने 2 बच्चों के परिवार की मतलब परवरिश करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। शादी करना, पढ़ाना, पोटाना, पढ़ा, और गुरु ऐसा हाथ देता, हाँ बच्चा जिंदा रहो 100 फुट की दूरी पे। ये ऐसे मत करो। गुरु भक्ति भाव में पूर्ण हो, प्रत्यक्ष हो और उसको मालूम चलता हो थोड़ा बहुत, थोड़ा तो क्या वो तो पूरा ही है, पर भगवान नहीं बनता कोई भी। भगवान स्वयं भी कहता कि मेरा राम जाने। गुरु होता वो भी कहता है प्रभु ये कैसी लीला है। कभी देखना सब राम का नाम लेते, कोई अपने ऊपर नहीं लेता, पर करता धरता मेरे राम है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो।
ये चमत्कारी धाम है जिला पाली राजस्थान से, जिन्होंने सभी प्रकार के बताए। और देखो, कोई भी घर में ये मूवी स्टारों की फ़ोटो ना टाके, इनसे हमारे बच्चियों की संस्कृति खराब होती है। कोई बाल फैशन वाला, कोई हीरोइन, कोई श्रीदेवी, कभी माधुरी नहीं ये बने किन्ने देखें। ये सिर्फ ये मूवी देख के फैशन कर के ये बुआली है नहीं आओ वो कुटीजे खाली क्या से मूवी देखें। पहला तो नहीं कुटीजती थी, पहला आपरा टाइम में कुटीजता देखिया, होटा पड़ता न गट्टी पीसती। हाँ देखे माँ तो फूटतो तो गट्टी पियन खाना खिलाती, और कहीं नहीं जाती, थोड़ी दूर जाती तो बीजो छोड़े इनको जातो। आज दिखाती छोड़ो ने एक थप्पड़, पहला कह के मतलब पुलिस थाना जा रही हूँ कि फीस वाड़ो हैं, वो खुद की उसकी इज्जत नहीं। तो ये देखिए, ये सब हमारे ही करने से मूवी की कोई फिल्म इतनी मत देखो तो कोई अच्छी सांस्कृतिक की फिल्म देखो। मैं सभी सितारों के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसी गलत मूवियाँ देखकर हमारे पूरे संसार की सृष्टि मतलब पूरी बदलने जा रही है। और हम खाली देखते हैं, हमारे धर्म की हानि करते तो भी अपन बोलते हैं हाँ अच्छा ही किया होगा, क्योंकि वो तो मूवी है तो उनको ऐसा लगता है। पाकिस्तान के संतों को मालूम पड़ता है और अपने हिंदू धर्मों को संतों को मालूम नहीं पड़ता, ऐसी मूवियाँ बनाते। हम कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है तो आइए जिला पाली तहसील वाली से बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर बतला रहा है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ हो और आप बोलते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो आइए जिला पाली तहसील वाली राजस्थान से परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर बतला रहा है। अनेकों प्रकार की बीमारी 100 में से 90, क्योंकि 10 के कर्म इतने हार्ड होते हैं उनको मालिक भी माफ़ नहीं करते, बाकी 90% बिल्कुल गारंटी से ठीक होकर जाते हैं। एक बार जयकारा तो बनता है। तो देखिए, ये सभी प्रकार के रोगों को निवारण कर बतलाते हैं और प्रत्यक्ष बता रहे हैं। और मैं अहंकारी ना बन जाऊं, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूं, करता धरता मेरा राम है। करता धरता वो है, मैं तो एक बाला के स्वरूप में हूं और एक संत हूं, राम नाम का दास हूं। बाकी देखिए, ये करता धरता सब राम है, पर हम आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं। ऐसे भी हिंदुस्तान में ऐसे संत पड़े हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारी, जो डॉक्टर कह देता कि भाई इसका इलाज तो राम ही करेगा, ऐसे रोगी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। तो लो देखिए, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? वो प्रत्यक्ष है जी, हाँ जी, बादामी। ये पर्ची पूरी होगी। बादामी जी, आप कहाँ से आए? बाकली से। देखिए, ये बादामी जी हैं और बाकली से आए। आपको किसी पर क्या तकलीफ थी आपको? पेट में तिल्ली बत्ती है जी, डॉक्टर ने कह दिया तो क्या तिल्ली है तुम्हारे पेट में। अच्छा, देखिए ये तिल्ली का रोग था। और देखिए, ये प्रत्यक्ष हैं और प्रत्यक्ष कर बतला रहे हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा, आपके दादाओं के टाइम में भी ऐसे संत नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये इस संत को अपनी बाल भक्ति छोड़कर इसलिए खड़े हुए हैं कि ऐसी मूवियाँ बना रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ। ऐसे हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने का, धर्म मत करो, धर्म करना से क्या है, पेड़ लगाने से क्या है, भूखे को खाने खिलाने से क्या होता है, ऐसे उनको मालूम ही नहीं चलता। अरे भाई, ये शिव है, ये शिव का रूप है, तो इसकी अलग है। माँ बाप को छोड़कर हम किसी दूसरे का धर्म करेंगे, वो ज़्यादा रहेगा कि माँ बाप का फर्ज पहले माँ बाप का फर्ज होता है। बोलो श्यापति। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? बदामी है जी, बादामी नाम है। कहाँ से आए आप? बाकली से। है जी, बाकली से। तो देखिए, ये बाबा सीताराम के धाम आ रहे हैं और सबके बीच में बताते, किसी से लूप छुप के नहीं, हजारों की भीड़ में प्रत्येक कर बता रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो हाँ जी, आपको क्या तकलीफ थी? पेट में तिल्ली बढ़ती। अच्छा, पेट में तिल्ली बढ़ती थी। ये कितने सालों से? 7 साल से। 7 साल से। देखिए, ये पेट के डॉक्टरों के पास गए थे? वो तो बोले ऑपरेशन करना पड़े, कोई का दवाई से फर्क पड़ा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, दवाई से भी फर्क नहीं पड़ा। 7 साल से तिल्ली बढ़ती थी पेट में। अब तिल्ली का तो मुझे भी ध्यान नहीं है तिल्ली क्या होती है, पर डॉक्टर जानते होंगे। ये तिल्ली की तकलीफ थी इनके, और 7 साल से प्रॉब्लम थी आपको। अच्छा, तो 80% आपको ठीक हुआ? अभी इधर आए बात से ठीक हुआ। 80% ठीक हुआ। अच्छा, 20% ये। अब ऐसा करना, कहाँ जाओगे आप? बाकली जाओगे तो सुमेरपुर जाके या नाना रोक के बस रुकवा के और 100 ग्राम दही और 100 ग्राम भजिया खा लेना, तो ये तुम्हारी 20% रोग बिल्कुल मुक्त हो जाएगा।
ये 20% बाकी बचान बिल्कुल ठीक 100% बिल्कुल रेडी हो जाओगी। अगर 100% रेडी नहीं होती तो अगले मेले में आके बोलना कि मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाबा सीताराम झूठ बोलते हैं। एक बार जयकार तो बोलेंगे। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे तो अनेकों प्रकार के रोगों दोषों को मिटाकर बता रहे हैं। ये भक्ति की शक्ति का प्रकाश बता रहे हैं। तीनों लोकों माई और राम नाम से बढ़ो, राम नाम से बढ़ो कोई मंत्र नहीं। तो इसलिए राम नाम और सदगुरु ये दो चीज़ जिसके पास है वो राम का परिवार है, और जिसके पास गुरु के प्रति जग नहीं है वो शैतान का परिवार है, एक रावण का परिवार है, एक राक्षस का परिवार है। और जिसके घर में ये इसलिए गुरु के बिना आप बिल्कुल भले कहीं भी करो, जरूरी नहीं कि यहीं करना, पर कहीं भी करो गुरु के बिना कोई काम मत करो, क्योंकि गुरु के बिना शक्ति बढ़ेगी और एक दिन रावण बन जाओगे। जब वो शक्ति आएगी, जब उसको मालूम नहीं पड़ता कि कैसे शक्ति आती है और नष्ट कैसे होती है, तो गुरु से सीखोगे तभी वो सक्षम होगा। डायरेक्टरी गाड़ी नहीं चलावी जे, गुरु तो बनाना ही पड़े, नहीं तो एक झटका में आग लाने को साफ तो करे। तो गुरु तो बनाना ही पड़ता है किसी भी प्रकार का, भले माटी को घड़ो बनाना सीखो, चाहिए इंजीनियर को काम करो या कोई भी करो, गुरु के बिना हर चीज़ व्यर्थ है। ये प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बना रहे हैं। और हमारे राजस्थान में काली काली धारा हाल है, राजस्थान में नहीं हाल हिंदुस्तान में, कि गुरु वेन कालो गुंगो वेणो चाहिए। अब इतना टिंगरान लेन जाए कि गुरु बना लो। अरे वो गुरु क्या काम का, उस बच्चे को मालूम ही नहीं मुझे क्या बोला है। कोई मर्तंग में जाके गुरु बना रहे हो, कोई मतलब यूँ लंगोटा पैरिया के महाराज हो कान फूकिया मार, ऐसे नहीं। गुरु सक्षम कीजिए, सक्षम। काला गुंगा से पार नहीं पड़ती, वो खुद ही काला होगा तो तुमको कभी पार नहीं करेगा। हाँ, गुरु बनाइए ऐसे राम का दास, सतनामी, राम के नाम में आनंद करने वाला, ऐसे नहीं। तो देखिए लो प्रत्येक देखिए, अभी आपको कहाँ गई वो ठीक होगी? अच्छा हाँ जी, क्या नाम है आपका? रूपी भाई। लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और जो वीडियो देखें आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए। हाँ तो रूपी भाई जी आप कहाँ से आए? समेरपुर। हैं जी? सुमेरपुर से। तो देखिए रूपी भाई जी हैं, सुमेरपुर से आए। आपको क्या प्रॉब्लम थी? बीपी बढ़ती थी। अच्छा देखिए, ये बीपी की तकलीफ थी। ये बाबा सीताराम के द्वार देखिएगा, बीपी बढ़ती थी। ये कितने सालों से थी बीपी का तकलीफ? 30 साल से। 30 साल से। देखिए आपके देखने की बात होगी, आपने बहुत से देखे होंगे। अगर ये चमत्कारी धाम नहीं होते तो 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल जैसी कैंसर, शुगर, डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक नहीं होती। और यहाँ कोई छुप के नहीं कि भाई बाहर जाके छुपा के बताते हैं, यहाँ लोगों के सामने, प्रत्येक भक्तों के सामने और प्रत्येक जबान देना पड़ता है। तो आज ही आपको कौन सी तकलीफ थी? ये एक तो थी बीपी और आँखों में लेंस क्लियर खाज घनी आते, जाल आता। अच्छा, आँखों में लाइन्स डले हुए थे और जाल आते। अच्छा, ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आँखों में? तो अब 4-5 साल से। 4-5 साल से। और ये बीपी की? 30 साल से। दवाई खा रहे हो? बहुत। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी फर्क पड़ा है। अच्छा, तो यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आपकी? 21 है जी? 21। हाँ। और अब कैसा है? अच्छा है। बोलो सियापति। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण के है जी। फांसी आती कब आवतो वरना सर्दी रो। अच्छा। और घंटियावादी। अच्छा। तो है देखिए घटियावादी भी थी, जो घटियावादी के लिए तो मेथी के लाडू खा के लोग पुरानो गुड़ खा के 5-5 किलो का कट्टा ख़त्म कर दिया, तो भी घटियावादी ठीक नहीं हुई। आज ही वे लकड़ी पकड़े नाले। पर बाबा सीताराम के यहाँ पर्चा है अद्भुत। किसी भी प्रकार के हमको उन मूवी स्टारों को दिखाना चाहते हैं कि आप साधु संतों की छवि खराब करते हैं, जो धर्म को लेकर चलते हैं, एक करे और सबको बदनाम करते हैं मूवी के माध्यम से। उसे हम प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं कि आपने अभी संत मिले नहीं है, ठीक है। और आप तो खाली क्या का सटारो हैं कि फीस वाड़ू पूरी जनता ने बिगाड़ दी। ये करो, माँ बापा के सामने बेटा बेटी बोलने लग गए,
ले लेके दूसरों को भागने लग गए। तुम्हारी मूवियाँ देख के 2 बच्चों की माँ प्यार करने लगी और भागने लगी। और तो तुम क्या देश को बर्बाद करोगे। तुम्हारी वजह से तो पूरे देश की संस्कृति खराब हो गई और खुद को हमारे जैसे हिंदुस्तान के मूर्ख लोग उनको हीरो बना के बैठे। वो हीरो नहीं है, नाटकबाज हैं, नाटक करते हैं। उनको लाखों रुपए डायरेक्टर देना तो उनकी माँ बहन बेटियों को बोलते हैं जा उसके साथ फिल्म बना ले, उसके साथ फिल्म बना ले। वो हीरो नहीं है। असली हीरो तो देश के फौजी भाई जो बॉर्डर पे खड़े रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पे चले जाते हैं। वो असली हीरो हैं। उनकी हम सेवा करें और पूजा करें तो भी कम है। वो देश के असली हीरो हैं। जैसे किसान हैं जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अन्न पैदा कर कर हमें 20 रुपया किलो, 12, 14, 16 रुपया किलो खाने के लिए अनाज मिलता है, वो असली हीरो हैं। और जो अपने परिवार में रहकर अपने माता पिता की सेवा करता है सच्चे मन से, वो असली हीरो। और हमने जब से उन पाखंडियों को जो पाखंड कर कर के, रोल कर कर के, पाखंड दिखा दिखा के पूरे संसार को बिगाड़ दिया, उनको हम हीरो कह के बैठे। ऐसे संसार में ऐसे ही पहले इनकी कोई मूवियाँ नहीं देखता था, नाम बदल बदल के मूवियाँ चलाते थे। और आज तो घर घर में टीवी, ए भाई वो फिल्म, ए भाई वो फिल्म देखे देखे सारा छोरा छोरियाँ तो 23 बिगाड़िया। माँ बाप लाड की तो मारा छोरा तो टीवी थीजे लो सा, मारा छोरा तो वो कटमा थीजे लो सा, अन भाग जाए जब के माँ बाजी छोरी भागी। तो तारा कर्म क्यों ऐसे ऐसे उनको दिखाते हो। गलत चीज़ों पे रोक लगाओ। अपने परिवार में गंदी गंदी मूवियाँ मत दिखाओ जिससे पूरा डिप्रेशन हो गया। 2 बच्चों की माँ प्रेम कर कर भागने लगी। अरे माता पिता की इज्जत कहाँ है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गंदी मूवियाँ मत दिखाओ। हमारे घर में किसी राम की फ़ोटो लगाओ, लक्ष्मण जी की लगाओ, ऐसे भाई पैदा हों, ऐसे पुत्र पैदा हों। और आप तो जो नाटक करते हैं ज़िंदगी भर, आओ ये धर्मेंद्रन, ये वो, ये अमिताभ बच्चन, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, उनकी पोस्टर लगाते तो वो बच्चे हीरोपन ही करेंगे और दूसरों की लड़कियों को लेके ही भागेंगे। तो मूवियों में देख लो आप क्या करते हैं। थोड़ा रोल दिखाते उसके बाद में बस यही सिस्टम दिखाते, लास्ट से लास्ट तक। तो हमारे बच्चा बच्ची करेंगे क्या। हमारे पूरे देश की संस्कृति खराब कर दी इन मूवी स्टारों ने। और स्टार तो क्या, मैं तो इनको पाखंडबाज कहता हूँ। पाखंड कर करके अपने पैसे कमाते हैं और हम उनको स्टार बना के बैठे। और जो असली स्टार हैं उनको तो स्टार ही नहीं कहते। अरे असली स्टार तो देश के फौजी भाई हैं जो अपने माता पिता भाइयों को छोड़कर बॉर्डर पे खड़े रहकर, देखो उनके कभी लड़ाई झगड़ा चित्ता तो उनकी बॉडियाँ आती हैं और हम उनको क्या एक तिरंगा झंडा देते हैं सिर्फ। पर उनके परिवार कैसे पड़ता, वो भी कोई अमीर नहीं होते, वो भी गरीबों के, किसानों के बच्चे होते हैं जो पूरे उनकी कब क्या हो उनके साथ घटना घटे फिर भी वो देश के लिए जीते मरते और 24 घंटे अपने पैरों पे खड़े रहते। उन भाइयों को, ये फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करता। और उन किसानों को जो देश को वास्तव में धान पैदा करके, गेहूँ, गवार, बाजरा, मक्की जो भी पैदा करता है वो भी असली हीरो हैं। देश के लिए जो जीता मरता वो असली हीरो है। जो देश को बिगाड़ दे वो असली हीरो कहाँ है। वो तो जो मूवियाँ बना बना कर हमारे देश की संस्कृति को टच से नष्ट कर दिया। पत्नी सीताराम महाराज की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, देखिए गुरुदेव की जय। तो देखिए ऐसे ऐसे आप सबसे मेरा विनती है इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर जरूर कीजिए और ये वीडियो उन स्टारों तक पहुँचे जो, मैं सभी स्टारों के खिलाफ नहीं हूँ। कोई अच्छी मूवी भी बनाता है, अच्छी संस्कृति वाली भी बनाता है, कोई धर्म की बनाता है, कोई अच्छे विचारों की बनाता है, अच्छी शिक्षा देने के लिए मूवी बनाता है। पर कई मूवी तो इतनी बेकार होती है कि घर में चलाने जैसी नहीं होती और उनको देखकर हमारा बच्चा बच्ची बिगड़ता है। भले बच्चा बिगड़ो या बच्ची बिगड़ो, है तो एक ही। जिसके घर से किसी को लेके आता है तो भी तकलीफ़ और किसी की बच्ची भाग जाती तो वो भी तकलीफ़। वो कोई साधु संत नहीं सिखाते, इनमें गलत प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा एक आधा ऐसा हो गया, नहीं ये हो गया। यार एक आदमी तो, एक तो कोई भी खराब हो सके का मतलब नहीं। एक गांव में चोर हुए तो सारों गांव वाला चोर नहीं कभी। ऐसे ऐसे लोग इस मूवी के जरिए से हमारे धर्म को तोड़ रहे हैं। हम खुद ही नहीं बोलते। अरे हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और मूवियाँ पाकिस्तान की बनाते हैं। ऐसे हीरो के खिलाफ तो बैन होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो देखिए ये वीडियो सभी से निवेदन है और किसी को तकलीफ हो, हीरो स्टारों को तो आ सकते हैं। ये बाबा सीताराम पाली जिला से सीधा लाइव कर कर बतला रहा है। और आपको प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो आप आ सकते हैं। मेरे नंबर फेसबुक पर है। सारे हीरो बने हुए हो, सब पान बेटियों को हीरोइन बना बना के पैसे वाले बने हुए हो, खुद को डुप्लीकेट बना बना के। हाँ लड़ना तो बाबू लड़न खातिर ही तैयार रहेंगी, फीस वाड़वाओ रहा। देश की सारी संस्कृति तुम लोगों ने खराब की है।
और साधु संतों की छवि खराब करते हो। जो हिंदुस्तान कहते हैं कि वो जुग जुग पड़े अंगार, और जगत में संत ना होता तो जल जाता ब्रह्मांड। हाँ हाँ, संतों से ही हम पैदा हुए हैं। सीता कहाँ से पैदा हुई? सीता भी ऋषियों का खून है और वहीं से उपज हुई है सब। और उनकी तो माँ बापा ने तो कह धारो को नहीं, छोटनिया छोरा ने पालो तो वो कैसे सुखी हो सकता है? पहले माता पिता को पार लगाओ और फिर अपने बच्चों की तरफ देखो, तो वो फिर गोड़ तो दुखी देखे। અને બીંદણીને છોરાને કે મારો લાડકો तो ધકલો लाडको, वही वन्नो लाडको तो कहते हैं। तो पहले माता पिता को पवित्र करो और उनकी रक्षा करो और उनकी सेवा करो। ऑटोमेटिक संस्कृति घूमे। हाउ ने तो टूपा दिए અને બીજી જગ્યા જાકે ઓ ભાઈ પડોશણને હાથ મોડીને પેર મોડીને, અરે તારી બીજવાળું હગી માતો ત્યારે હાવ તો ઘરે છે ને। વનના દર્શન कर ले। हाँ, सारा सासू ससुर का दर्शन कर ले, वही तीर्थ धाम है। बोलो सियापति। देखिए क्या ना से एक आपने बताऊं, बियर के आदमी को तंग करे, आदमी का भगवान ही राम है, राम ही पति ही राम है। वरना तो कहे बस मन तो कंदोरा चाहिए थे, कटा से ही लेना हो। हाँ अच्छी बात है, भले बॉम्बे जाओ न पूना चाहिए, मन तो कंठी माला चाहिए। बोलो पति भगवान है नारी के लिए। अगर जो नारी, जो पत्नी अपने पति की धन तन मन धन से सेवा कर लेती है, वो माँ सीता के समान है। बोलो सियापति। जो नारी पति को नहीं समझना वो राक्षसनी वे। राक्षसनी कह रहे रावण की बाण थी ना, वो वटे गई थी, लक्ष्मण का नाक कटा, वो उसके समान है। पर जो पति की तन मन धन से, और एक गुरु की, गुरु तो सबके होते हैं, भले माँ सीता हो या राम हो, गुरु और पति की सेवा जो नारी तन मन धन से कर लेती है, उसके भव सागर पार है। बोलो सदगुरु देव की। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने। हाँ जी, आपके बीपी शुगर शुगर नहीं था, बीपी अच्छा, घंटियावादी, अच्छा, आंखों में खुजली, अच्छा, खांसी, कफ, बना सर्दी रहा, वना सर्दी का, बिना सर्दी के कफ खांसी 8-9 महीना वो आती थी खांसी आ रही थी 8-9 महीने से। दवाई लाई तो ठीक नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो सभी से निवेदन है, आप धार्मिक मूवियाँ देखो, गंदी मूवी मत देखो, गंदे विचार मत देखो। हमारा ये अगर जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे मालिक हमारे हृदय में रहता है। हम भगवान को देखने तो भगवान को चोरी करा जो यूँ देखा, कोई देखा नहीं, हर तरह माँ ही बैठो वो तो देखे रही हो। बोलो सियापति। वो परमात्मा, वो गुरु क्या करते हैं कि उनको एक जन्म देकर और उनको उसके कर्म देकर भेज देता पृथ्वी लोक पर, और वो कर्म बता देता और उस कर्मों के अनुसार से चलता, वो पूरे परिवार को संभाल लेता। वहाँ बैठे बैठे बोलो आंख बंद करके सोरा रूट की पूरी रिपोर्ट ले लेता, क्योंकि सब में आप आपका करण तार रखा। जो मन में विचार करे गंदो तो वही ठापड़े वही लिखी दे। ठीक है, तो भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में। जैसे दूध में घी रहता है, वैसे मालिक हमारे हृदय में रहता है। चोर कपाट छल पाप से दूर रहे। और देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये आपके बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 21। देखिए 21 फेरी हो गई है, और 5-6 बीमारी थी बिल्कुल ठीक। हाँ, सब 80% सब 80% ठीक हो गया। देखो हम 80% ही ठीक करते हैं और 20% अभी बताते हैं। अब ऐसा करना, खाने का बोला आपको कुछ नहीं, आशीर्वाद बोला। अब ऐसा करना, पाव दही थोड़ा सा नमक डाल के, पाव दही दब्बड़ को पीना, सारी रोग खत्म 20%। और नहीं हो तो अगले मेले में आके बोलना कि ठीक नहीं हुआ। ये मजाक की बात नहीं है, बाबा सीताराम के पर्चे की बात है, एक हमारे हिंदू धर्म की बात है, हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों की बात है, एक राम नाम की बात है, जो कि लाखों लोगों ने आस्था तोड़ी